दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगर में चंद्रभान नाम का एक युवक रहता था। चंद्रभान यूं तो एक किसान था और कुछ बीघा जमीन ही उसकी पूरी संपत्ति थी। उसकी जमीन पर जो भी फसल उगती थी उससे उसके परिवार का गुजर बसर हुआ करता था। जिस भी वर्ष उसके खेतों की फसल अच्छी होती, वह साल चंद्रभान के लिए खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल अच्छी फसल न हो पाती, उस साल उसके परिवार को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और चंद्रभान अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहा था ताकि वह अच्छी फसल उगा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। चंद्रभान का पड़ोसी एक ग्वाला था। वह गायों को पाला करता था और गायों के दूध को बेचकर वह अपने घर का गुजर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी कि वह गायों का दूध तो दूह लेना चाहता था, लेकिन जब बात उन्हें खिलाने पिलाने की आती थी, जब बात उन्हें चारा डालने की आती थी, तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ दिया करता, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से जानता था कि गायों को जब भूख लगेगी तो वे दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर लेंगे, और क्योंकि उसने उन्हें पाला है तो वह वापस उसके पास लौट ही आएंगे। चंद्रभान का पड़ोसी केवल गायों का दूध निकालना ही जानता था। उनकी देखभाल का जिम्मा वो अपने सर उठाना नहीं चाहता था, जिस वजह से आसपास के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। वह उसे तरह तरह के ताने भी मारा करते, लेकिन इस बात का उस ग्वाले पर कोई असर नहीं पड़ता था। जब भी उस ग्वाले की गायें दूसरों के खेतों में जाया करती तो वह फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया करती थी, और जिस किसी के खेत में जाकर वह गाय उन्हें नुकसान पहुंचाती, वह जाकर चंद्रभान के पड़ोसी को शिकायत जरूर करता था। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दूध तुम निकालते हो और जब चारे की बात आती है तो उन्हें खुला छोड़ देते हो। आखिर हमारी फसलों को तुम क्यों बर्बाद करने पे लगे हुए हो? इस पर चंद्रभान का पड़ोसी उनसे जवाब में कहता है, देखो भाई, मैं अपनी गायों को दिन भर बांध के तो नहीं रख सकता ना। मुझे उन्हें कुछ देर के लिए खुला तो छोड़ना ही पड़ता है, और वैसे भी गाय हमारी माता होती है, और अगर तुम्हारी फसल खराब हो भी जाती है तो तुम अपनी फसलों की रखवाली करो ना। तुमने कभी ये देखा है कि मैंने खुद आकर उन गायों को तुम्हारे खेतों में भेजा हो? क्या ऐसा कभी हुआ है? इस प्रकार वह अपनी बातों को सबसे ऊपर रख देता और सभी की बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन की बात है, चंद्रभान जब सुबह सुबह अपने खेतों पे गया तो उसने देखा कि उसकी बहुत सारी फसलें नष्ट हो चुकी थी। चंद्रभान के पड़ोसी की गायों ने उसकी फसलों को नष्ट कर दिया था, और खेतों में उसकी गायों के पैरों के निशान भी साफ साफ नजर आ रहे थे। यह देख चंद्रभान मन ही मन बहुत क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि आज जाकर वो अपने पड़ोसी से इसकी शिकायत जरूर करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि आखिर उसे शिकायत करके मुझे फायदा ही क्या होने वाला है, क्योंकि वह तो बात मानने वाला है ही नहीं। वह कभी किसी की बात सुनता ही नहीं। ऐसे में मैं उससे बात कर भी लूं तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए उसने तय किया कि वह रात को खुद ही अपने खेतों की रखवाली करेगा, वह अपनी फसल की देखभाल करेगा। वह तुरंत ही घर लौटा और घर आकर उसने अपने परिवार के सदस्यों को इसके बारे में बताया। इस पर परिवार के किसी भी सदस्य ने उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था यदि फसल अच्छी ना होगी तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कहां से हो पाएगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए चंद्रभान से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। रात के वक्त चंद्रभान कुछ भोजन लेकर, हाथों में लाठी लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। उसने यह तय कर लिया था कि जब तक उसकी फसल नहीं कट जाती तब तक वह अपनी फसलों की देखभाल करेगा, क्योंकि उसी फसल से उसके परिवार का पालन पोषण होना है। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में एक और विचार चल रहा था। वो थोड़ी असमंजस में था। वह यह सोच रहा था कि यदि जब गाय उसके खेतों में आएंगी और उसकी फसलें नष्ट करने लगेंगी तो वह उन्हें मार तो नहीं सकता, क्योंकि बचपन से हमें यही संस्कार दिए जाते हैं कि गाय हमारी माता होती है और उस पर इस तरह से लाठी उठाना अच्छी बात नहीं। तब उसने तय किया
कि मैं लाठी उठाने की बजाय उन्हें यूं ही हाथों से हाँक दूंगा, जिससे वह मेरे खेतों से दूर चली जाएंगी। यह सोचकर वह अपने खेत के पास की झोपड़ी में सो गया। रात्रि के वक्त जब वह गायें चंद्रभान के खेतों में आईं, तो चंद्रभान ने उन्हें हाथों से हाँकने का बहुत प्रयास किया। जब वह एक कोने से उन्हें भगाता, तो वो गाय दूसरे कोने पर जा पहुंचती, और जब वह दूसरे कोने से उन्हें भगाने का प्रयास करता, तो वह तीसरे कोने पर चली जाती। इस तरह से रात भर चंद्रभान उन्हें भगाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह गाय थी कि वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण चंद्रभान के मन के भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा था और वह झल्लाहट से भरता जा रहा था। और देखते ही देखते उसके भीतर का क्रोध उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया, और आखिरकार वो समय भी आ गया जब चंद्रभान सारे संस्कार भूल गया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रोध से भर जाता है तो वह अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धिमानी विलुप्त हो जाती है। कुछ ऐसा ही चंद्रभान के साथ भी हुआ। वह यह भूल चुका था कि आखिर उसके संस्कार क्या है, उसे क्या सिखाया गया है, और थक हार मानकर उसने लाठी उठा ही ली और उन गायों को पीटना शुरू कर दिया, जिससे डर के मारे वो सभी गायें उस खेत से डरकर भागने लगी। लेकिन तभी अचानक एक गाय वहां झटपट गिर पड़ी, और बदकिस्मती से जहां पर वह गाय गिरी थी वहां पर एक तेज तर्रार पत्थर भी रखा हुआ था। उस पत्थर पर गिरने की वजह से उस गाय की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद चंद्रभान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका गुस्सा एकदम शांत हो चुका था और वह यह सोचने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उससे कोई पाप हो गया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया, और चंद्रभान के सामने ही वह गाय तड़पती रही। वह उस गाय का इलाज करवाना चाहता था, लेकिन इतनी रात्रि को कोई चिकित्सक भी आने के लिए तैयार नहीं था, और आसपास भी मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात आंखों में आंसू लिए उस गाय के सामने ही बैठा रहा और उस गाय को तड़पता हुआ देख रहा था, और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके मन में बार बार केवल एक ही विचार आ रहे थे, चंद्रभान, ये तूने क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप ये तूने कैसे किया? इसका प्रायश्चित तो तुझे करना ही होगा। देखते ही देखते सुबह हुई। सभी लोग अपने अपने खेतों पर जाने लगे, और जब कुछ लोग चंद्रभान के खेतों पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मृत गाय को देखा, और उसी के सामने चंद्रभान भी बैठा हुआ था। यह देखकर सबको पूरी घटना समझने में देर न लगी। सभी को आता हुआ देख चंद्रभान ने भी सबसे माफी मांगने का प्रयास किया। वह सबसे कहता रहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, कृपया करके मुझे माफ कर दो। लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी। उसी के कुछ दिनों बाद गांव में एक पंचायत रखी गई, जिसमें चंद्रभान के पड़ोसी ने अपनी गाय के लिए न्याय मांगा था, और इस पर पंचायत को भी फैसला करने में ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि चंद्रभान ने तो पहले से ही अपने आप को दोषी मान लिया था। इसलिए पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और कहा, जब तक चंद्रभान अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, जब तक वो अपने पापों को धो नहीं लेता, तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर चंद्रभान बड़ी विनम्रता से पंचायत से कहता है, हे पंचो, आप ही बताइए, मैं अपने इस पाप को किस प्रकार धो सकता हूं? इस पर पंचों ने चंद्रभान को बताया कि तुम्हें चारों धाम की यात्रा करनी होगी, और उसके बाद ही तुम्हारा यह पाप धुल पाएगा। लेकिन इधर चंद्रभान की आंखों में तो केवल उस गाय का तड़पता हुआ चेहरा था। वह उसे भूल नहीं पा रहा था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि क्या चारों धाम की यात्रा जाने के बाद उसके सारे पाप धुल जाएंगे? क्या उस गाय की जिंदगी वापस लौट आएगी? क्या उसका वो चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? उसके मन में तरह तरह के प्रश्न थे, लेकिन फिर भी उसने उन पंचों की बात मान ली और वह चारों धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। और
ये उस समय की बात है जब किसी प्रकार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे और लोगों को पैदल ही अपनी यात्रा करनी पड़ती थी। इसलिए चंद्रभान की यह यात्रा अत्यधिक लंबी होने वाली थी और हो सकता है कि उसे कई वर्ष भी बीत जाते। लेकिन फिर भी चंद्रभान ने मन ही मन यह ठान लिया था कि वह अपने इस पाप का प्रायश्चित करके ही रहेगा। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और वह यह था कि इस पाप का दोषी जितना वह है उससे कहीं ज्यादा दोषी वह ग्वाला भी तो है, जो अपनी गायों का दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चलने के लिए उन्हें छोड़ दिया करता है। चंद्रभान के मन में यही सवाल चल रहा था, लेकिन वह इस सवाल को अब किसी से पूछ नहीं सकता था, क्योंकि पहले ही वह अपने आप को दोषी मान चुका था और उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही था। इसलिए जब चंद्रभान अपने चारों धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था, तभी चंद्रभान की पत्नी चंद्रभान से कहती है, देखिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, वहां क्या होगा क्या नहीं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी ले चलिए। इस पर चंद्रभान दिल पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, देखो, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, अपने खेतों की देखभाल करनी होगी, अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी, और वैसे भी ये पाप मैंने अकेले किया है, इसलिए इसका प्रायश्चित भी मुझे अकेले ही करना होगा। किसी तरह से वह अपनी पत्नी को समझाकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। काफी लंबी यात्रा करने के बाद वह पहले धाम पहुंचता है। इसी प्रकार दूसरे धाम, तीसरे धाम और इसी प्रकार चलते चलते उसे कई वर्ष बीत जाते हैं। लेकिन अब भी चंद्रभान अपने आप को दोषी ही मान रहा था। उसके आंखों के सामने से उस गाय का चेहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब वह आगे बढ़कर तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था, तो उस यात्रा के बीच में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था और उसी जंगल को पार करते ही वह अपने तीसरे धाम तक पहुंच जाता। चंद्रभान किसी तरह से हिम्मत करके उस घने जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसे एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी, जिसे देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वहां पर आसपास और कोई नहीं था, कोई भी मनुष्य उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आसपास देखा और मीलों तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर चंद्रभान बहुत आश्चर्यचकित था कि आखिर ऐसी खतरनाक और वीरान जगह पर कुटिया बनाकर कौन रहता है। यह जानने के लिए चंद्रभान के मन में जिज्ञासा जाग उठी और वह उस कुटिया के पास जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। जैसे ही चंद्रभान उनकी कुटिया में प्रवेश करता है, उन बौद्ध भिक्षु का ध्यान टूट जाता है। तभी चंद्रभान उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे महात्मा, आप इतने घने और भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपको भय नहीं लगता? ना तो यहां पर कोई इंसान है और ना ही कोई बस्ती। यहां पर आप अकेले किस प्रकार रह लेते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए चंद्रभान को जवाब देते हैं और कहते हैं, भंते, एक इंसान को जीने के लिए सांस और खाना ही तो चाहिए, जो इस जंगल में मुझे भली भांति और आसानी से मिल जाता है। सांस यहाँ के पेड़ पौधे दे देते हैं और खाना भी मुझे इन पेड़ पौधों से ही मिल जाता है। इससे ज्यादा एक इंसान को जीने के लिए और क्या आवश्यकता है? इस पर चंद्रभान आश्चर्यचकित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, किंतु महाराज, अगर आप यहाँ पर अकेले रहते हैं तो फिर बातें किससे करते हैं? अपने मन की व्यथा किसे सुनाते हैं? आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं, फिर आप अपना समय अकेले कैसे बिता लेते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए चंद्रभान को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें केवल वही देख सकती हैं जो तुम देखना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी आंखें सीमित चीज ही देख पाती है। लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती और जो कण कण में बसता है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर चंद्रभान को यह एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है,
ये बहुत ज्ञानी हैं, इनकी समझ बहुत गहरी है और ये मुझे मेरे सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। क्यों ना मैं अपने सवालों के जवाब इनसे पूछ लूं। देखो तो सही ये मुझे क्या जवाब देते हैं। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद चंद्रभान ने उन बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी स्थिति बयां कर दी और सब कुछ बता देने के बाद चंद्रभान ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं 2 धामों की यात्रा तो कर चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में जो बोझ है वो अब तक हल्का नहीं हुआ और मैं अंदर ही अंदर ये भी जानता हूं कि यदि मैंने 4 धाम की यात्रा कर भी ली तब भी मेरे मन की स्थिति वही रहने वाली है। मेरे मन का ये बोझ कभी हल्का नहीं हो पाएगा। कृपया करके क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं? मैं इस पाप से मुक्ति कैसे पा सकता हूं? चंद्रभान की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे और उनकी यह हंसी देखकर चंद्रभान बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु से हिम्मत करके ये कहा, हे गुरुवर, मैं आपको अपनी समस्या बता रहा हूं और आप जोर जोर से हंस रहे हैं। आखिर इसमें हंसने वाली बात क्या है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु हंसते हुए उस चंद्रभान से कहते हैं, भंते, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? तुम उस पाप का प्रायश्चित करने जा रहे हो जो पाप तुमने किया ही नहीं। तुम तो अंधकार में भटक चुके हो, तुमने कोई पाप नहीं किया। हां, तुम्हें यह लगता है कि तुमने पाप किया है, लेकिन वास्तविकता में वो पाप नहीं है। आगे वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान से सवाल करते हुए कहते हैं, अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि मान लो अगर तुम उन गायों को यूं ही छोड़ देते और वह तुम्हारा सारा खेत चर जाते, जिससे तुम्हारी पूरी फसल नष्ट हो जाती, तो क्या वह सही होता? जरा सोच कर देखो। इस पर चंद्रभान सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि इससे मेरी पूरी फसल भी नष्ट हो जाती और जो मैंने मेहनत की है वह भी पूरी तरह से बेकार हो जाती और साथ ही मेरे परिवार को खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल पाता। तो मेरे परिवार का पालन पोषण किस प्रकार हो पाता? तभी वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपने फसल की रक्षा करो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म वही था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी क्यों न करना पड़े, उसे करना चाहिए और तुमने भी तो वही किया है। इस पर चंद्रभान उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन गायों को मुझे फसल चरने नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मेरे हाथों उस गाय की मृत्यु हो गई। ऐसे में क्या मैं उस पाप का भागीदार नहीं हूं? तभी वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान को उदाहरण देते हुए कहते हैं, भंते, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि वही अर्जुन का कर्म था और वही उस वक्त की प्राथमिकता भी थी। हमें यही देखना है कि उस वक्त हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान को समझाते हुए कहते हैं, भंते, जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, अर्थात करने वाला, तब तक तुम दुखी ही रहोगे। तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा और वह पीड़ा में रहेगा, क्योंकि तुम्हें यह लग रहा है कि तुम करने वाले हो, तुम ही करता हो और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वो गाय मर गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, अर्थात कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तुम कर्ता नहीं बल्कि क्रिया हो। लेकिन करने वाला और इस परिस्थिति को रचने वाला तो कोई और ही है। तुम तो इस नाटक के केवल एक पात्र हो
जो अपना अभिनय पूरा कर रहा है। इसलिए इस नाटक का निर्देशक बनने का प्रयास मत करो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक मत समझो, क्योंकि निर्देशक तो कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं, जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं। इसलिए तुम केवल अपने अभिनय पर ध्यान दो, निर्देशक मत बनो। यदि तुम अपना प्रदर्शन अच्छे से नहीं करोगे तो निर्देशक खुश नहीं होगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम तो अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रहे हो। लेकिन वो कहते हैं ना, संशयात्मा विनाश्यति, अर्थात जिस मन में शंका पैदा हो जाती है, जो आत्मा खुद पर संदेह करने लगती है, वह अपने विनाश की ओर पहुंच जाती है और वह खुद का विनाश कर ही लेती है। और ठीक ऐसा ही कुछ तुमने भी किया है। तुम्हारे मन में यह संशय उत्पन्न हो गया है कि तुम्हारे कारण उस गाय की मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु का कारण तुम हो। और अब तुम ये समझ नहीं पा रहे कि मैं अपना कर्म करूं या उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहां पर आदमी में यह संशय आ जाता है, वह अपना विनाश निश्चित कर लेता है। तभी चंद्रभान उन बौद्ध भिक्षु से आखिरी सवाल करते हुए कहता है, जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहां पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूं? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, तो मैं यहां पर दुख क्यों झेल रहा हूं? मेरे मन में यह पीड़ा क्यों है? मेरी आंखों के सामने से उस गाय का चेहरा क्यों नहीं हट रहा? इस पर वो बौद्ध भिक्षु चंद्रभान को समझाते हुए कहते हैं, भंते, जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें यह कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? इस पर चंद्रभान जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यह तो केवल कुछ महीनों बाद ही पता चलता है कि यह फसल कौन सा फल देने वाली है। और जब तक हमें यह ही नहीं पता होगा कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें यह कैसे पता चलेगा कि आखिर यह पेड़ हमें कौन सा फल देने वाला है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और चंद्रभान से कहते हैं, भंते, जिस प्रकार जमीन में डालने पर हमें यह पता नहीं होता कि वह बीज आगे चलकर कौन सा पौधा या कौन सा पेड़ बनेगा और वह हमें कौन सा फल देगा, ठीक उसी प्रकार कर्म करते हुए भी हमें यह नहीं पता होता कि वह कौन सा फल देने वाला है। हो सकता है कि उस कर्म का फल तुम्हें तुरंत ही मिल जाए और हो सकता है कि उस कर्म का फल मिलने में तुम्हें कुछ समय लगे, लेकिन उस कर्म का फल तुम्हें मिलता जरूर है। लेकिन हम इंसानों में इतना धैर्य नहीं रहता, वह इतनी दूरदृष्टि नहीं रखते, वह उतनी सोच नहीं रख पाते। उसे तो अपने कर्मों का फल तत्काल चाहिए, तुरंत चाहिए। हम तो ये सोचते हैं कि जैसे ही हम अपना कर्म करते हैं वैसे ही हमें उसका फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का पैमाना ऐसा नहीं है। जैसे कि जब कोई भी विद्यार्थी लगातार और सतत मेहनत करता है तो कई सालों बाद उसे उसकी विद्या का परिणाम मिलता है। और अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि मैं आज ही पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूं और कल ही मैं परीक्षा देने बैठ जाता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे सालों साल अभ्यास तो करना ही पड़ेगा और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे ये नहीं पता होता। ये सब जानकर भी एक इंसान अंधों की तरह अपना जीवन बिताता है। वह इन बातों को समझना नहीं चाहता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान से कहते हैं, भंते, अब तुम यहां से वापस घर जा सकते हो। तुम्हें चारों धाम की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना काम करो और वहां पर अपने परिवार का देखभाल करो, क्योंकि तुम्हारा यही किरदार है। तुम्हें इस जीवन में इसे निभाना ही होगा। इस पर चंद्रभान उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक मैं अपने गांव कैसे जा सकता हूं? मुझे दोषी पाया गया है और इसीलिए पंचों ने मुझे गांव से निकाल दिया है। और यदि मैं यहां से वापस लौट भी गया
तो ऐसा करना धोखा होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में अवश्य मिलेगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर चंद्रभान से कहते हैं, भंते, तुम्हें आए हुए कई वर्ष बीत चुके हैं और तुम एक बार अपने गांव तो जाओ। वहां की स्थिति अब पहले से बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वह गांव अब वैसा नहीं रहा जैसा कि तुम उसे छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहां पर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। इस चीज को समझो और अपनी आंखों से देखो। कर्मों के संविधान को भली भांति समझने का प्रयास करो। चंद्रभान कुछ देर के लिए असमंजस में रहा कि वह क्या करे। क्या वह आगे बढ़े या घर लौट जाए? काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार वह उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और वह वापस अपने गांव लौटता है। तो वह वहां पर देखता है कि जो उसका पड़ोसी था, अर्थात वो ग्वाला जो पहले गाय पाला करता था, अब उसने गाय रखना बंद कर दिया है और साथ ही दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला भी बनाई गई है, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को चारा भेंट किया करते हैं। यह सब देखकर चंद्रभान बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। उसने जाकर अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछा। इस पर उसकी पत्नी ने जवाब देते हुए कहा, आपके जाने के बाद उस ग्वाले की गाय सभी के खेतों में जाकर उपद्रव मचाने लगी और सभी की फसलें देखते ही देखते नष्ट होने लगी, जिससे गांव वालों को बहुत परेशानी होने लगी थी, क्योंकि वह गायें सभी के खेतों में चरकर उनके फसलों को नष्ट कर रही थी। आखिरकार एक दिन पंचायत बैठी और उस पंचायत ने यह निर्णय लिया कि चंद्रभान से कुछ भी गलत नहीं हुआ था। उसने तो अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में यह गलती कर दी थी, लेकिन इसे गलती नहीं माना जा सकता। इसलिए जो भी उस ग्वाले ने गाय छोड़ रखी थी, उन्हें पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला चंद्रभान के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है और इसी कारण अपनी गलती को सुधारने के लिए पंचायत ने यह गौशाला आपके नाम पर रखी है। यह दृश्य देखकर चंद्रभान की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और तभी उसे उस बौद्ध भिक्षु की बातें भी याद आ गईं कि जब हम जमीन में कोई बीज डालते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि वह बीज हमें कौन सा फल देगा, लेकिन जिस दिन हमें वह फल मिलता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारे वह कर्म कितने सार्थक थे। अब चंद्रभान यह भी समझ चुका था कि वह कर्ता नहीं बल्कि क्रिया है, अर्थात वह करने वाला नहीं बल्कि वह तो अपना किरदार निभा रहा है और उसे अपना किरदार पूरे दिल से निभाना ही होगा। दोस्तों, वैसे आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।